गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैंने ये हमारा पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जो चैनल पे न्यू है वो देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने बताया है क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट, उनके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगी जो इस साल एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं, इन चीज़ों को ही आप पढ़ते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जक में अंतर बताइए। इससे पहले वाले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था, ये दोनों होते क्या है। लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, इसमें हमें कॉलम वाइज बनाना है। साबुन का एक अलग से कॉलम बनेगा, संश्लेषित अपमार्जक का हमारा अलग से कॉलम बनेगा। फिर इनमें हमें डिफरेंसेस बताने हैं। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इसमें क्या करना है, हमें आधुनिक आवर्त नियम देना है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल बनाएं, और उसमें क्या करें, आप पॉइंट वाइज बनाएं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको सारी चीज़ें देखने का उतना टाइम नहीं होता है। अगर आप पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को लिखते हैं तो उसको पता लग जाता है कि हाँ, बच्चा क्या बोलना चाहता है और क्या बच्चा लिख रहा है। इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें जो हाइड्रोजन की स्थिति है वो अनिश्चित रहती है। वो क्यों रहती है, इस चीज़ को हमें बताना है, इसका कारण बताना है। फिर है हमारा चौथा क्वेश्चन, ये क्या है, मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। इसमें क्या करना है, हमें पहले मेंडलीव का आवर्त नियम बताना है, फिर हमें मेंडलीव का आवर्त नियम बताना है, और फिर हमें आधुनिक आवर्त नियम बताना है। फिर इन दोनों में डिफरेंसेस बनाने हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने डिफरेंसेस बताए थे कॉलम बना के, वैसे ही इसमें भी आपको लिखने हैं। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। जो पेड़ पौधे पादप जीव होते हैं उनमें क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक, इसके बाद है हमारा छठा क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। हमारा जो आमाशय होता है उसमें अम्ल क्या कार्य करता है, अम्ल हमारे पाचन में किस प्रकार से सहायता करता है, वो कौन से अम्ल होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद है हमारा सातवां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। भोजन के पाचन में मतलब हमारे जो खाना हम खाते हैं उसके डाइजेशन में जो लार होते हैं वो क्या काम करते हैं। लार की कोई तो भूमिका होगी, हमें उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे आपके अधिकतर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही ज़्यादातर आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के होते हैं, ऐसे 5-6 नंबर के होंगे, तो आपको भी उस नंबर के हिसाब से ही आपको इनको लिखना है। ठीक, इसके बाद है हमारा 9वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या बताना है हमें, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ये भी बताना है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की समीकरण भी देना है। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनके मैंने अलग से वीडियो बना दी है डिटेल में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, और उनका मैंने नोट्स के तरह बनाया है, तो आप वहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। एंजाइम्स क्या होते हैं तथा इनका क्या कार्य है, इनका कौन सा वर्क क्या होता है एंजाइम्स का, ये आपको बताना है। एक बार फिर आप देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में आने के। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।